आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो यहां पर मैं आप लोगों को 2018, 2019 और 2020 का टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इसके जस्ट बाद और एक वीडियो आने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और खाली वहां पर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों को और एक दो वीडियो बनाकर हर एक चीज को बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो 2020 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया, पहले हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग 2019 वाला भी देख लेंगे और 2018 वाला भी देख लेंगे। तो देखिए 2020 का जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि वारसा पैक्ट, जिसको हम लोग वारसा संधि भी बोलते हैं, का हस्ताक्षर कब हुआ था। मतलब ये जो वारसा पैक्ट है इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था आपको बताना है। तो इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था हमारा 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हिंदी से भी लिखा गया है, इंग्लिश से भी लिखा गया है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो वारसा पैक्ट पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1955 में हुआ था। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको जानिए। जो हमारा नाटो है, नाटो हमारा 1949 में इसको बनाया गया था, यानी कि 1949 में बनाया गया था। जो सीटो है 1954 में बनाया गया था। जो बगदाद संधि है इसको 1955 में बनाया गया था। 1959 में क्या होता है, इराक इससे निकल जाता है। फिर इसके बाद इसका जो नाम हो जाता है, इसका नाम सेंटो पड़ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। देखिए हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से लेकर 1945 तक चलता है, और 1945 में हमारा क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और यहाँ से शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। तो 1945 में दो महाशक्ति उभर कर सामने आता है, एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर साफ साफ बोला कि सोवियत संघ का क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगर सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बचेगा कौन, अमेरिका बचेगा। तो अमेरिका हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देख लीजिए अमेरिका दिया है, बिल्कुल दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका वहां पर केवल महाशक्ति के रूप में बच जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए इस तरह का जो प्रश्न रहेगा ना, ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। तो आसियान का सदस्य यहाँ पर कौन नहीं है आपको बताना है। आप देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं क्या क्या, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। तो कौन सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका यहाँ पर इसका सदस्य नहीं है। जो आसियान है ना, आसियान का सदस्य हमारा श्रीलंका नहीं है। तो ये बात को समझ लीजिए, पहले तो जान लीजिए कि आसियान का सदस्य कौन कौन है। तो देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला बात क्या कि आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 में कहाँ होता है, बैंकॉक में होता है। कहाँ होता है, 8 अगस्त 1967 में कहाँ होता है, बैंकॉक में होता है। बैंकॉक यानी कि थाईलैंड। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। देखिए इसमें 5 देश इसके सदस्य थे पहले, लेकिन अभी तो इसका 10 देश इसका सदस्य है। लेकिन 5 देश कौन कौन सा है पहले, अब देखिए 5 देश से अधिकतर रहता है। एक मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और फिलीपींस, इसका ये मेन सदस्य है। देखिए कभी कभार प्रश्न में अगर ऑप्शन में मान के चलिए भारत दिया रहेगा तो भारत हमारा यहाँ पर इसका सदस्य नहीं है। जैसे यहाँ पर श्रीलंका दिया तो श्रीलंका भी नहीं है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा सकता है, तो उसी के आधार पर आप लोगों को हर एक काम को करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या दिया गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 है कि सार्क का गठन कब हुआ था। जो सार्क का गठन हुआ था 1985 में हुआ था। 1985 में सार्क का गठन हुआ था। आगे चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका जो संबंध है किससे, तो मानवाधिकार से है। ठीक है, मानवाधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्या है। अगला जो प्रश्न है क्या कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पर उप प्रधानमंत्री का बात हो रहा है। तो भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री था कौन था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। देखिए भारत बांग्लादेश रहे या फिर भारत पाकिस्तान रहे, तो दोनों केस में यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमें दिया गया है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। चाहे भारत पाकिस्तान रहे या फिर भारत बांग्लादेश रहे, रेड क्लिफ लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखा बात को ध्यान से सुनिएगा। रेड क्लिफ लाइन जो है ये रेखा भारत से पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश से अलग करती है। और भारत पाकिस्तान भी रहे या फिर भारत बांग्लादेश रहे तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर भारत और चीन रहे तो यहाँ पर हो जाएगा मैकमोहन हो जाएगा, मैकमोहन लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर ये आपका रेड क्लिफ लाइन वाला ही पूछा जाएगा, मैकमोहन वाला उतना नहीं पूछा जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या देख लीजिए, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। चीन के साथ लड़ा गया था, चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। जब आपातकाल का स्थिति था उस टाइम जो संविधान संशोधन लागू हुआ था कौन सा हुआ था, तो उस टाइम 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करते तो आप लोग देख लीजिए क्या है कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट करिए, इसको पढ़िए, हो सके आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हमारा 2019। ठीक है, 2020 का खत्म हो गया, क्योंकि हर साल 10-10 करके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है। तब हम लोग यहाँ पर 2019 में आ जाते हैं। यहाँ पर भी जो 10 होगा देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। देखिए नेतृत्व का अगर बात होगा तो यहाँ पर हो जाएगा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा उत्तर। और अगर विरोध का बात होगा, विरोध कि किन्होंने नाटो में फ्रांसीसी नेतृत्व का विरोध किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर विरोध पूछा जा रहा है तो फ्रांस, और नेतृत्व केवल पूछा जा रहा है तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए क्या अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो इसका जो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया देख लीजिए कि निम्नांकित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सार्क का सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए सार्क का सदस्य यहाँ पर कौन नहीं थे, म्यांमार, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। देख लीजिए सार्क का सदस्य यहाँ पर कौन कौन है, मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें 8 देश शामिल है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में इसमें शामिल हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा हेग में स्थित है। कहाँ, हेग, हेग हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर हेग भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग। ठीक है, हेग में हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है, कब मनाया जाता है बताना। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दिया देख लीजिए कि भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। तो भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है, किसको कहा जाता है देख लीजिए, तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन, चलिए आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है क्या कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो विचार है किसने दिया था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ये कथन जो था किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है।
तो ये हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 2019 वाला भी खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2018 का। ठीक है, देख लीजिए 2018 में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। पहला जो प्रश्न है क्या कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो हमारा जो क्यूबा मिसाइल संकट है हमारा 1962 में उत्पन्न हुआ था, तो 1962 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर होगा ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 1962 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 क्या दिया गया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या है कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। ये आपका क्या था, लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने क्या था। चलिए आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत पर जो कब्जा किया था किसने किया था, इराक ने कब्जा किया था। ठीक है, इराक ने कब्जा किया था। और यहाँ पर जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया फिर क्या होता है, अमेरिका इराक पर हमला करता है और कुवैत को मुक्त करा देता है। तो यहाँ पर पहला बात क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इराक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है कि खुले दीवार की नीति किसने अपनाया। ठीक है, ये जो खुले दीवार की जो नीति है किसने अपनाया है आपको बताना है। तो खुले दीवार की जो नीति है चीन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षेस का जो मुख्यालय है कहाँ है आपको बताना है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल में हमारा दक्षेस, देखिए दक्षेस को सार्क बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षेस को क्या बोला जाता है, सार्क बोला जाता है। तो सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काठमांडू नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है। तो ये हो जाएगा हमारा वैश्विक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्विक सुरक्षा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देख लीजिए, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है क्या कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीसी महालानोबिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, 8 का क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि देखिए मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा मैकमोहन रेखा है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो 9 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और हमें क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं आगे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तर पूर्वी भारत को 7 बहनों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए 7 बहनों में शामिल कौन कौन है। तो 7 बहनों में शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 7 बहनों में शामिल है, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है। देख लीजिए 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारा शामिल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट करिए, हर एक चीज को पढ़ लीजिए, और एक वीडियो आने वाला बहुत ही धाकड़ वीडियो होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।